तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑफिस। और ऑफिस पैकेज यदि हम बात करें तो जैसा एक ऑफिस में जो जो जिन जिन एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है उस उन सभी को इसमें अधिकांशतः इंक्लूड किया गया और इसीलिए इस पैकेज या इस एप्लीकेशन का नाम रखा गया ऑफिस पैकेज। एक ऑफिस में कहीं ना कहीं इन एप्लीकेशन की नीड होती है और चाहे वो ऑफिस छोटा हो बड़ा हो, सभी जगह ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनकी आवश्यकता होती ही होती है। जैसे बैंकिंग प्रणाली को हम देखें समझें तो बैंक में उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है बैंकिंग का, और उसी से वो आपके ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी आपके अकाउंट में पेमेंट जमा करते हैं और उसी से विड्रॉल करते हैं। फंड ट्रांसफर या जितने भी मैनेज की बात करें तो सब उसी के माध्यम से होते हैं। इसके बावजूद भी बैंक को आवश्यकता होती है ऑफिस पैकेज की। यानी आपसे कभी पूछा गया कि आपको कंप्यूटर आता है और आपने कहा हाँ, तो आपको जो चीज आती है या जो आवश्यक है या जो बेसिक पूछा गया है उसका आधार स्तंभ ही ऑफिस पैकेज है। तो ऑफिस पैकेज आना और अच्छे से आना बहुत अंतर है वर्तमान समय, क्योंकि वर्तमान समय में मार्केट की जो नीड है उसके आधार पर वर्क किया जाता है और उसी आधार पर माइक्रोसॉफ्ट ने इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली डिजाइन किया, डेवलप किया। 2003 का जो हम ऑफिस वर्जन पैकेज देखें वो और आज के में बहुत अंतर है। आज का जो डिजाइन ग्राफिक्स हैं और आज की जो यूटिलिटीज हैं, आज की एक्सेल की जो फंक्शनलिटी है, पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन व्यू इन्वायरमेंट है वो कई वेल डेवलप है 2003 के अपेक्षा। माइक्रोसॉफ्ट ने समय के अनुसार हमेशा अपडेशन किया और यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो एप्लीकेशंस हैं उनको कहीं ना कहीं इतना यूज किया जाता है, या हम कह दें कि उसके ऊपर इस यही कारण है कि इसके कारण हम उसके ऊपर डिपेंड है। मार्केट में ओपन ऑफिस भी है जो फ्रीवेयर है, इसके बावजूद भी हम माइक्रोसॉफ्ट को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसका ग्राफिक्स, लेआउट, डिजाइनिंग और कार्य करने का जो तरीका, जो बेस हमें मिलता है वो वाकई में प्रभावित करने वाला होता है, रोचक होता है। और जो डिजाइनर होता है, डेवलपर होता है, उसको सारी फंक्शनलिटी कंप्लीट यहाँ पर दी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड, वर्ड के बाद फिर हम एक्सेल, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट और उसके बाद एमएस एक्सेस, और इन चारों से मिलकर बना होता है ऑफिस पैकेज। हालांकि इसके अलावा आउटलुक भी आता है, इसके अंतर्गत आपका जो कि वेब डिजाइनर टूल्स भी इसमें अवेलेबल है, लेकिन वो सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम देखें तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। एक्सेस है डीबीएमएस है और मूलतः तीन, और इन तीनों को मिला करके हमारे यदि सिलेबस की हम बात करें तो विंडोज प्लस ऑफिस पैकेज, और ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एक पेपर है और एक सब्जेक्ट के रूप में एमएस एक्सेल भी हम पढ़ते हैं। और वर्तमान समय जब हम बात कर रहे हैं वर्ड की, तो वर्ड के कई पैरामीटर हम देखने वाले हैं इसमें, जिसके अंतर्गत जैसे आइडेंटिटी कार्ड आपको बनाना है, एक स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड आप एक डिजाइन करिए और एक साथ मल्टी आइडेंटिटी कार्ड, क्योंकि ये वर्तमान समय की नीड। आपको किसी स्कूल का वर्क मिला है और कई मामलों में स्कूल जितने भी हैं, बड़े स्कूल्स हैं, उनमें सभी जगह कंप्यूटर प्रणाली होती है और वो स्टूडेंट का डेटा मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो वो एक फाइल में रखते हैं, यानी उनके पास एक्सेल सीट के अंतर्गत या किसी स्कूल मैनेजमेंट का जो उनका प्रोग्राम होता है उसके अंतर्गत उनके पास डेटा होता है। कैसा डेटा? उनका स्टूडेंट का नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, उसकी क्लास होती है, उसका सेशन आता है और फीस वगैरह आदि स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन यदि आप आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करने का काम कर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी? एक तो स्टूडेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, उसकी क्लास, उसका सेशन या सेक्शन, सेशन और या नहीं बोलेंगे हम और बोलेंगे, क्योंकि सेशन बात अलग होती है, सेक्शन जिस क्लास का सेक्शन है वो। इसके बाद उसका फोटो, यदि ये हमें टाइप मिल जाता है, इसके बाद हमने उनसे बोला कि ये आपके पास लिस्ट है तो आप लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, तो उन्होंने हमें सॉफ्ट कॉपी में लिस्ट दिया। इसके बाद यदि ये कहा जाए कि आप ये कब तक दे देंगे, तो वर्ड में हम उनको 1 घंटे के अंतर्गत 1200 स्टूडेंट का पूरा आइडेंटिटी कार्ड या 12,000 स्टूडेंट का पूरा आइडेंटिटी कार्ड आप दे सकते हैं। बस ये है कि 1200 और 12,000 में प्रिंटिंग का जो टाइमिंग है वो ज्यादा लगेगा, तो 12,000 आइडेंटिटी कार्ड एक साथ बनते नहीं है। पर हाँ, एक नॉर्मल स्कूल में 1000, 1200, 1500 स्टूडेंट बखूबी रहते हैं और उसमें आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट का काम होता ही होता है। पिछले सेशन में ये बात सामने आई थी एक स्कूल
का संपर्क किया था तो उन्होंने बोला था कि सर हमने आइडेंटिटी कार्ड अपने यहाँ पर लागू किए जुलाई सेशन से, जिससे हम प्रिंट करवा रहे थे उन्होंने जुलाई सेशन में आइडेंटिटी कार्ड बनाना स्टार्ट किया, कभी 150 करके, और पूरे साल भर आइडेंटिटी कार्ड का प्रिंटिंग का काम चलता रहा। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले सर अधिकतर स्टूडेंट के नाम में मिस्टेक थी, क्योंकि जिसने आइडेंटिटी कार्ड बनाए उसने टाइपिंग किया, फिर फोटो में मिस्टेक थी, फिर उनके फादर नेम में मिस्टेक भी था। कुछ के मामले में यह था कि उनकी क्लास 4th के थे, 5th में आ गए थे, लेकिन क्लास चेंज हो जाना चाहिए था, क्लास चेंज नहीं हुआ। कारण बोले हमने डेटा दिया लिस्ट में, उन्होंने टाइप किया और इसके बाद उन्होंने डिजाइन किया, फिर प्रिंट किया। हम उस मेथड पे काम करने वाले ही नहीं है कि हमें स्कूल वाले डेटा दें, हम पे बैठ करके टाइप करें 1200 स्टूडेंट का और फिर प्रिंट निकालें। हम मेथड यूज करने वाले हैं कि उनके पास जो कंप्यूटर में डेटा है वो उनसे बोलेंगे कि आप एक्सेल में दे दीजिए या किसी अन्य सॉफ्टवेयर का इस प्रकार का ओपन फाइल दीजिए जिसमें हम उसी डेटा को उठा सके। हम उस डेटा को उठाएंगे और अपने एक्सेल शीट में हम रखेंगे और एक्सेल से सीधे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके आएंगे और एक आइडेंटिटी कार्ड डिजाइन करेंगे, क्लिक करेंगे, एकदम से 1200 स्टूडेंट का पूरा एक साथ क्रिएट हो जाएगा। तो वर्तमान जो समय है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क का है। हार्ड वर्क में परेशानियां बहुत सारी हैं, जैसे एक तो यही भी टाइपिंग वाली, एक तो आप टाइप करें, फिर टाइपिंग के दौरान ऐसा संभव नहीं कि आप गलती ना करें। गलती तो स्वाभाविक है, मनुष्य से होती ही है, लेकिन जब हमारे पास स्कूल से डेटा मिलेगा तो हम कह देंगे कि सर आपके डेटा में ही मिस्टेक थी, इस कारण से टाइप या आइडेंटिटी कार्ड गलत हुआ है, हमने टाइप ही नहीं किया। जैसे वर्तमान समय में आप लोगों के जो फॉर्म डलते हैं विश्वविद्यालय के, माखल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म डलते हैं, जो खासतौर पर डीसी वाले स्टूडेंट, क्योंकि पीजीडीसी में क्या होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं तो वो ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता। लेकिन जो डीसी वाले स्टूडेंट्स हैं और खासतौर पर जिन्होंने एमपी बोर्ड से 12th किया है, उनका माखनलाल विश्वविद्यालय या आपके कॉलेज में जो हायर एजुकेशन का भी काउंसलिंग होना है उसमें जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो डेटा जो है वो टाइप नहीं किया जाता है, वो डेटा आपके 12th से आता है और 12th का डेटा भी टाइप 12th में नहीं होता है, वो 9th से आता है। 9th में जब इनरोलमेंट हुए वहीं गलत हो गया तो वो फिर गलत आपका ग्रेजुएशन और पीजी तक भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क किया है। आपके 12th के रोल नंबर डाले गए, उससे डेटा उठ गया, पूरा फॉर्म फिल हो गया, सिर्फ नया फोटो ऐसा मामला होता है कि हर 2 साल में आपकी शक्ल पर, चेहरे पर परिवर्तन आता है, परिवर्तन के कारण आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है और इस कारण से फोटो हर 2 साल का सेशन रहता है, उसमें वो चेंज हो जाना चाहिए। कई मामलों में 1 साल में ही चेंज करवा दिया जाता है और इसीलिए ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होते हैं उनमें रिसेंटली फोटो मांगा जाता है। वहां पर भी आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें, जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो हमें इन बातों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कई मामले में आपसे रिसेंटली फोटो मांगा जाता है। फिर यूजर क्या करता है कि जो पुराना फोटो था उसी से फोटो का फोटो बनवा करके दे दिया, बोले साहब नया खिंचवाया। वो इसलिए नहीं मांगा था उन्होंने कि हमें डेट नहीं लिखी हुई चाहिए, वो इसलिए मांगा था कि आपके चेहरे पर जो बदलाव हुए हैं 2 साल में एज बढ़ने के कारण, तो आप जैसे आज की देश से स्थिति में दिख रहे हो ऐसे ही सामने उस एग्जाम में दिखे। कहते हैं ना जैसे हो ऐसे रहना, तो गाना है, पर हमारी स्थिति में जैसे हो ऐसा दिखना। अब यदि आपने पुराने फोटो से फोटो बनवा लिया मतलब आपने अपने आप के साथ में गलत किया। यदि आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो हो सकता है कि आपको एग्जाम से एग्जिट कर दें, तो ये भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड, और वर्ड के अंतर्गत हम वर्ड के एक एक और मेनी ऑप्शन को समझेंगे। पूरा एमएस वर्ड हम सीखने वाले, समझने वाले हैं। एक आध कुछ ऑप्शन को छोड़ दें तो वो कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका कहीं ना कहीं ऑनलाइन से संबंध है, और वो वाले ऑप्शन को हम छोड़ दें तो बाकी पूरा एमएस वर्ड हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। वर्ड की अच्छी डिजाइनिंग लेआउट तक मैं आपको लेके जाऊंगा, बस शर्त है कि आपको उसके साथ में थोड़ा सा मेहनत करना है, और जब आप मेहनत करेंगे तो निखर के सामने आएंगे। यानी आप बखूबी एमएस वर्ड में वो ग्राफिक डिजाइनिंग बना सकते हैं जो हम बनाते हैं। ये आपको जो डिजाइनिंग दिख रही है ये कोई ग्राफिक एप्लीकेशन में नहीं बल्कि एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड भी ग्राफिक एप्लीकेशन है, पर पर्टिकुलरली ग्राफिक एप्लीकेशन को नहीं कहा जाता, पर माइक्रोसॉफ्ट ने वर्तमान समय के ऑफिस पैकेज को इतना ग्राफिकली कर दिया है जिसमें आप ये सारी डिजाइनिंग बना सकते हैं। तो हम मेन्यू सिस्टम की यदि बात करें सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। फिर जब एक्सेल में जाएंगे तो एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शनलिटी पर काम करेंगे, हम लॉजिकल पे काम करेंगे।
हम लॉजिक्स को देखेंगे, हम उसके मेन्यू सिस्टम जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, डिजाइनिंग, लेआउट, इनको नहीं देखने वाले। यानी जो एमएस वर्ड में पढ़ेंगे वो ऑप्शंस को हम सब कुछ स्किप कर देंगे वहां पर। फिर एक्सेल के पैरामीटर को समझने के बाद फिर हम पावर पॉइंट पे जाएंगे, और पावर पॉइंट में भी यही करने वाले हैं कि जो डिफरेंट है उन ऑप्शंस को देख करके हम वहां से एग्जिट कर देंगे। इनमें सबसे ज्यादा जो समय लेने वाला मामला है वो है एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि इसकी वर्तमान समय में मांग है, डिमांड बहुत ज्यादा है कि यदि आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड है, उन 10 लाख में से पर्टिकुलरली कोई एक रिकॉर्ड चाहिए तो वो तुरंत एक क्लिक पे मिलना चाहिए। तो एक्सेल वो फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, वो कई प्रकार के लॉजिक्स को हमें प्रोवाइड करवाता है। तो उसको समझने के लिए हम उसकी फंक्शनैलिटी को समझेंगे, पर मेन्यू सिस्टम हम एमएस वर्ड से ही जाएंगे। और यही कारण है कि हम एक्सेल में कोई सीखने आता है कि सर हमें एडवांस एक्सेल सिखाइए, तो हम उनको वर्ड से ले जाएं कि आप वर्ड से ज्वाइन करिए, क्योंकि एक्सेल को सीखना आसान हो जाएगा जब हम वर्ड को सीखते हैं। और वर्ड की भी ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जहां पर आपको वर्ड की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि वर्ड भी लॉजिकली है। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 1200 आइडेंटिटी कार्ड आपको बनाना है, 1200 सर्टिफिकेट बनाना है, मार्कशीट बनाना है, सब कुछ आप आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए स्टार्ट की को प्रेस करिएगा और यहाँ पर टाइप करिएगा वर्ड। आपके सिस्टम में वर्ड 2013 है, इसमें हमारे पास वर्ड 365 या 19 जिसे हम कह दें वो है। बस थोड़ा सा अंतर है, जो अंतर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा कहाँ कहाँ है, बाकी सेम एज इट इज ऐसा खुलेगा। यहाँ पर ऑप्शन है होम, न्यू और ओपन। ओपन में पुरानी फाइल खोलेंगे, न्यू से अभी हमें नई फाइल मिल ही रही है, तो यहाँ पर हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। वैसे हमें कुछ रेडीमेड पैरामीटर टेम्पलेट्स भी माइक्रोसॉफ्ट देता है, इन टेम्पलेट का, बने बनाए टेम्पलेट का यूज भी हम कर सकते हैं और वेल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। पर फिलहाल हम इसका यूज नहीं देखने वाले हैं। यहां पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, जिससे हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब इस ब्लैंक फाइल में यदि आपको इसका व्यू थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ से एक तो ये जूम ऑप्शन है, इससे आप इसका व्यू बढ़ा सकते हो, ये फुल व्यू हो जाएगा। फुल व्यू होने के बाद हम सबसे पहले लेकर के चलते हैं इसके मेन्यू सिस्टम, जिसमें फाइल दिया गया है। तो फाइल के अंतर्गत वही ऑप्शन है जो भी हमने देखे थे, लेकिन इसके साथ जब फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्स ऑप्शन शो हो जाएंगे। जैसे सबसे पहला है सेव, एक इन्फो भी है जिसमें आपको फाइल की इन्फॉर्मेशन, जिसका नाम पहले प्रॉपर्टीज था, और यदि आप इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज मिलेगा, जिसमें बता रहा कितने पेज है, कितने वर्ड है आपकी डॉक्यूमेंट फाइल में। असल में एमएस वर्ड का एक पेज नहीं होता है, कंप्लीट एक फाइल होती है जिसके अंतर्गत कई पेज होता है, और फाइल हम उसी को बोलेंगे जिसमें पेज का कलेक्शन हो। तो एक पेज ले, 10 पेज ले, 20 पेज ले, 100 ले, 50 ले, वो आपके बड़े बना। अभी एक पेज ये वर्ड हमने कोई टाइप नहीं किया, 0 बता रहा है, एडिटिंग वगैरह 1 मिनट का यहाँ सेशन बता रहा है, टाइटल बता रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। बाकी दूसरा ऑप्शन है सेव। तो फाइल बनाने के बाद हमारा सबसे फर्स्टली तो यही काम होता है कि हम फाइल को सेव कर लें, ताकि डेटा लॉस होने से हमारा बच जाए। तो हम सेव में जाएंगे, यहां पर ये लोकेशन पूछता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और 19 के अंतर्गत ऑनलाइन का पैरामीटर भी दे दिया है, लेकिन अभी हम फिलहाल जाएंगे दिस पीसी में। दिस पीसी ये वही माई कंप्यूटर है, और जो भी आपका हार्ड ड्राइव का पार्टीशन होता है उसमें आपको सेव करना होता है। तो हमने पहले भी कहा है कि आप कभी भी सी ड्राइव में या माई डॉक्यूमेंट में डेटा को सेव ना करें, क्योंकि किसी कारणवश आपका सिस्टम क्रैश होता है तो डेटा लॉस होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो हम क्या करेंगे, दिस पीसी को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद दिस पीसी के अंतर्गत यहाँ बता रहा है ड्राइव। आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जब डबल क्लिक करेंगे वो सेव ही हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। बाय डिफॉल्ट आप विंडो को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सी ड्राइव ओपन हुआ, माई डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, और हमने पढ़ा था माई डॉक्यूमेंट जब भी यूजर या जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन के अंतर्गत कोई फाइल बनाते हैं, बना करके सेव करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ से होती है, माई डॉक्यूमेंट। तो हमें माई डॉक्यूमेंट नहीं करना है, हमें कहाँ करना है, डी ड्राइव में। तो यहाँ से हम डी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे, और इसमें आप एक डायरेक्टरी बना लीजिए। एक फोल्डर बनाना अच्छे यूजर की पहचान होती है। डॉस में हम इस कार्य को करने के लिए एमडी कमांड का यूज करते थे। विंडोज में आपको एमडी कमांड यूज नहीं करना है,
डी ड्राइव में जाकर के न्यू फोल्डर को क्लिक करना है, ये न्यू फोल्डर ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू फोल्डर ये बन जाएगा। इसका जो भी नाम दे, जैसे हमारा वर्ड डेटा है तो हमने रख दिया इसका नाम वर्ड डेटा, आप जो भी चाहें, पर नाम ऐसा हो जिससे आप दोबारा ओपन करें तो आप आसानी से ओपन कर पाए। जैसे मूलतः स्टूडेंट क्या करते हैं कि अपना नाम ही देते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ सबसे अच्छी है तो वो है हमारा नाम, जो हमें प्यारा होता है। एक फाइल बनाई उसमें भी वही नाम, दूसरी फाइल बनाए तो जैसे मैंने दे दिया कि श्री1, दूसरी बनाए तो श्री2, श्री3, श्री4, श्री5। अब कोई मार्कशीट मैंने बनाई एक फाइल के अंतर्गत, मुझे नहीं मालूम कि वो श्री3 में थी कि 4 में थी कि 5 में थी, तो ज़्यादा अच्छा तरीका क्या, ज़्यादा अच्छा तरीका है कि उसका नाम हम मार्कशीट दे दें। आइडेंटिटी कार्ड है तो उसका नाम आइडेंटिटी कार्ड दे दें, वो क्लास वाइज है तो हम क्लास वाइज दे दें, तो वो हमारा अच्छा तरीका होता है। डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी में हमने दे दिया नाम वर्ड डेटा, इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये डायरेक्टरी ओपन हो गई। दिस पीसी के अंतर्गत ड्राइव डी के अंतर्गत वर्ड डेटा, यहाँ पर आप फाइल का नाम दे दीजिए जो भी आपके। अभी तो हम फिलहाल एक फाइल वेलकम दे देते हैं, इसका सबसे फर्स्ट फाइल हमारी, वो कोई डेटा नहीं है, तो जो भी हम बनाएंगे। जब आप नाम दे देंगे तो टाइटल बार पर आप देखेंगे कि उस फाइल का नाम आ रहा है। अब जो भी आप डेटा इसमें टाइप करेंगे, जैसे हमने ये फाइल बनाया, ये डेटा बनाया, अब इसको हमें सेव करना है, क्योंकि अभी ये सेव नहीं हुआ, हमने पहले ही सेव कर दिया था, पहले सेव कर दिया था तो ये बाद का जो डेटा है उसमें नहीं ऐड हुआ। यदि बाद का डेटा हमें जोड़ना है तो हम ओनली कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हमसे नाम नहीं पूछेगा क्योंकि नाम तो पहले से है। हाँ, लेकिन हम उसकी प्रति बनाना चाहते हैं एक और, तो जैसे डॉस में कॉपी कमांड चलाया था, तो उसके लिए हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे और सेव अस करेंगे। सेव अस में ये दोबारा से नाम पूछेगा, लोकेशन भी दोबारा से पूछेगा, नाम भी चेंज कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, या वो लोकेशन भी रख सकते हैं जिसमें आपने सेव किया था। जैसे डी में न्यू फोल्डर के अंतर्गत आप रखना चाहते हैं तो डी में जाइए और आपका जो डायरेक्टरी है न्यू फोल्डर नहीं, उसका नाम क्या था, वर्ड डेटा है ना, तो हम वर्ड डेटा को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप चाहते हैं कि इसका नाम वेलकम, तो अब नया नाम यहाँ पर वैसे देना पड़ेगा, सॉरी तो वेलकम टू हमने दे दिया और सेव कर दिया। तो आप उसी डायरेक्टरी में कर सकते हैं या दूसरी डायरेक्टरी में कर सकते हैं सेव। चलिए, तो सेव हो गया, सेवस हो गया। सेवस में आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर दोबारा ये ओपन दिखेगा तो आपको वेलकम टू दिखेगा ना, जो सेवस किया है वो वाली फाइल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो फाइल के अंतर्गत आपको जो ऑप्शन से मिलते हैं उसमें सेव, सेवस मिलता है। इसके बाद है प्रिंटर, यदि हमें इस फाइल की प्रिंट निकालना है तो हम प्रिंट को क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है वो आ जाएगा। अभी हमारे पास फिजिकली कोई सिस्टम नहीं है, अब हम ये ऑफिस में देखेंगे वो प्रिंट करना, तो अब प्रिंटर जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देता है पैरामीटर पेज का कि आपको कौन से पेज निकालने हैं, तो आपको करंट पेज निकालना है। जैसे 10 पेज है उसमें 5वें नंबर पे आप हैं तो वो करंट पेज कहलाएगा आपका, उसका प्रिंट निकालना है। या कस्टम प्रिंट है, कस्टम में आप निर्धारित कर सकते हैं, जैसे दे रखा है 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से, तो इसमें आप पेज का निर्धारण कर सकते हैं कौन सा निकालना है। जैसे 1 से 10 तक है तो हमें 1 निकालना है, 5 निकालना है, 8 निकालना है और 10 निकालना है। तो आप डेट डॉट कॉमा लगा करके उन पेजेस को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन हमें 1 से 10 तक के पेज में 5 से 10 तक के निकालने हैं तो हम डैश लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम निर्धारित करेंगे। ये निकाल के एक बार बता भी दूंगा मैं आपको, बाकी एक बार समझ लो इसको, और बेसिक चीजें हैं बस। यदि हमें 1 से 10 तक के पूरे निकालने हैं तो 1,10 हम देंगे, पूरे निकल जाएंगे। या फिर आप नहीं भी देंगे तो जितने पेज है, ये लिखा प्रिंट ऑल द ऑल नंबर, यहाँ पर सारे पेज निकल जाएंगे, चाहे फिर वो आपके डॉक्यूमेंट फाइल में 10 हो, 20 हो, 50 हो। तो हमें स्पेसिफिक चाहिए तो हम स्पेसिफिक निर्धारित करेंगे, ऑल चाहिए तो ऑल यहाँ पर निर्धारित करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर एक से अधिक पेज नहीं है तो ओड इवन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा डेटा होगा हम बैक जाते हैं, जैसे हम नोट्स वगैरह निकालते हैं, उस मामले में प्रैक्टिकल के लिए आपको यदि रैंडम डेटा चाहिए तो आप चला सकते हैं इक्वल RAND, रैंड कोष्टक, कितना पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमें 10x10 का पैराग्राफ चाहिए तो 10x10 कोष्टक के बाहर से एंटर करेंगे तो हमें एक बड़ा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। ये रेडीमेड डेटा आता है।
कितने पेज हो गए? 15-16 पेज हमारे पास यहाँ पर हो गए। जब हमारे पास यहाँ पर मल्टी पेजेस रहेंगे, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, तो इसमें हमें ये यहाँ पर शायद ये पहले था, हमने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है ध्यान नहीं दिया इस पर। ये यहाँ पर मिलेगा ओनली ऑड पेज और इवन पेज। जैसे हम नोट्स निकालते हैं, जैसे ये नोट्स हैं और इस नोट्स में हमने दोनों तरफ प्रिंट करा। अब एक तो बड़ी प्रिंट मशीन आती है फोटोकॉपी, जिसमें खुद ही प्रिंट मशीन उसको दोनों साइड उलट पुलट कर देती है। लेकिन हमारा जो छोटा प्रिंटर रहता है, उससे हमें यदि दोनों प्रिंट निकालना है जैसे हमने निकाले हैं, तो हम पहले इस मामले में ओड देते हैं। ये ओड पेज है 1, इसके बाद ये 2 को खुद ही छोड़ देगा, फिर 3 को प्रिंट करेगा, यानी ओड नंबर वाले प्रिंट पहले हो जाएंगे। फिर हम दूसरे क्रम में एक तरफ प्रिंट हो गया, फिर हम उसको उलट करके रखेंगे, फिर हम इवन पेज देंगे, तो फिर वो 2, 4, 6 इस प्रकार से। तो हम वहां पर पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे ओड एंड इवन का। मूलतः हम पहले ओड प्रिंट नहीं करते हैं, जो आपके नोट्स करते हैं ना, ये हम पहले इवन करते हैं। तो इवन पेज पहले जाते हैं, फिर ओड पेज। उसका कारण भी है क्योंकि हमें पेज को रिटर्न उल्टा करके देना पड़ता है, तो हम 2 बार उल्टा ना करना पड़े, उलटना पड़े, इसलिए पद्धति का यूज करते हैं। तो एक बार प्रैक्टिकली हम उस चीज को समझ लेंगे कि वो क्या पैरामीटर है, कैसा। वो फिजिकली जब हम प्रिंट करेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। कलेक्ट का ऑप्शन है, इस कलेक्ट में भी कलेक्ट और अनकलेक्ट 2 ऑप्शन आते हैं। यहां पर भी एक चीज समझने वाली है, कलेक्ट और अनकलेक्ट में। कलेक्ट हम कर रहे हैं 1, 2, 3 पैरामीटर, ठीक है, लेकिन हमें कॉपी कितनी चाहिए वो हमें कई मामले ऐसे होते हैं। तो कलेक्ट वाला मामला है 1, 2, 3। 1, 2, 3 क्या निर्धारित करता है? जैसे ये पेज 90 पेज का नोट्स है पूरा, 1 से 90 तक। अब हमें माना कि इसकी 5 प्रति चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपी यहां निर्धारित कर देंगे 5 या 10। अभी 10 हो गया। तो सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी 10 कॉपी कैसे चाहते हैं। तो हम सीधी सी बात है कि पहले नोट्स की एक कॉपी निकल जाए, 1, 2, 3 सारे पेज निकल जाए 1 से 90 तक के। फिर दूसरा कॉपी तैयार हो, वो भी 1 से 10, 1 से 100 तक निकल जाए, 1 से 90 तक निकल जाए। फिर तीसरी कॉपी लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से पूरे 90 तक के निकल जाए। फिर यदि ये स्थिति नहीं है, नोट्स वाली स्थिति में, तो मामला समझ में आ गया कि 1 से 90 तक के पहले निकालेगा, यानी कलेक्ट वाला ऑप्शन करेंगे। लेकिन आपके यहाँ कोई व्यक्ति आया जिसको शादी की पत्रिका बनवानी या कोई कार्ड बनवाने हैं, और ऐसा एक व्यक्ति नहीं, आपका डेली का काम है 5-5 व्यक्तियों के, किसी की 50 निकालनी, किसी की 100 निकालनी। 2 व्यक्ति आए जिनको दोनों को 100 चाहिए था। आपने एक ही फाइल में पेज 1 पर फर्स्ट व्यक्ति और पेज 2 पर सेकंड व्यक्ति, दोनों का डिजाइन कर लिया और प्रिंट दे दिया कलेक्ट वाले मामले में। कौन सा ऑप्शन? कलेक्ट। तो वो क्या करेगा, 1 से 10 तक के लोग हैं और सभी को 10-10 कॉपी चाहिए और आपने कलेक्ट कर रखा है, तो पहले की प्रिंट निकालेगा, फिर दूसरे की निकालेगा, फिर तीसरे की बैठ के अलग करो। तो वहां पर ये नहीं करना है। वहां पे क्या करेंगे, बोले पहले वाले की 10 कॉपी पहले निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, अनकलेक्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने कितना अच्छे से डिजाइन किया, अनकलेक्ट लिखा ही नहीं है, उसका डायग्राम भी बताया है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी पहले 1 की जितनी कॉपी होगी वो निकलेगी, फिर 2 की जितनी कॉपी होगी वो निकलेगी, फिर 3 की जितनी कॉपी होगी। यानी थोड़ा सा हम ध्यान से देख ले तो सीधे सीधे बात समझ में आ जाती है कि क्या करने वाला है एमएस वर्ड में प्रिंटिंग के दौरान। बात समझ में आ गई? यानी जब पत्र पत्रिकाएं या कार्ड इस प्रकार का प्रिंट हो तब हम अनकलेक्ट का यूज करेंगे। पत्र पत्रिका कार्ड के मामले ही नहीं, हमें जब अनकलेक्ट स्थिति में प्रिंट करना हो, पहले हम पहले पेज की 10 कॉपी पुरानी से पूरी चाहते हैं, फिर दूसरे पेज की चाहते हैं, फिर तीसरे पेज की चाहते हैं, तो अनकलेक्ट लेंगे। लेकिन हम सिक्वेंशियली चाहते हैं तो क्या लेंगे, कलेक्ट लेंगे। फिर पेज को कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, खड़े में या आड़े में, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। कई मामले में हमें आड़ा पेज चाहिए, तो यहां से सिलेक्ट करें। पहले ये पेज सेटअप में जाके करना पड़ता था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अभी बहुत और आसान कर दिया। यही प्रिंट के दौरान आप सेलेक्ट करिए, देन प्रिंट दीजिए। और उसका प्रीव्यू, पहले प्रीव्यू और पेज सेटअप दोनों अलग अलग होते थे। पहले पेज सेटअप सेट करके आओ, फिर प्रीव्यू जाके देखो। माइक्रोसॉफ्ट ने आप कहा कि 2 जगह जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बिराजिए, यहीं से इधर पाइए। तो ये आपको यहाँ पर कर दिया गया। साइज भी यहीं डिक्लेयर कर दिया गया। कई साइज के पेपर होते हैं, जैसे लीगल होता है, लीगल ऐसे में बड़ा होता है, देखिए ऑटोमेटिक बड़ा दिख रहा है, ज्यादा डेटा आ जाएगा।
यदि यहाँ पर आप A4 लेंगे या लेटर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है मार्जिन, तो नॉर्मल मार्जिन है या नैरो मार्जिन है, ये सबकी साइज बाय डिफॉल्ट है। नैरो मार्जिन में आपका ये जो मार्जिन है ये कम हो जाएगा, नैरो मार्जिन देखिए कम से कम मार्जिन आएगा, पेज पूरे से पूरा यूज होगा। तो आप कितना मार्जिन यहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली ले पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस 2013 आपके 13 में भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा, 13 में यहाँ में मिलेगा, इसमें 2019 में इतना कर देगा, आप वहीं से भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, है ना। कस्टम मार्जिन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इतना आप प्रैक्टिकल करिए और प्रैक्टिकल करने के बाद उसको सारे ऑप्शंस को समझिए। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कस्टम मार्जिन और होम मेन्यू, होम टैब देखेंगे। एक एक्सपोर्ट और क्लोज का, क्लोज से तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन एक्सपोर्ट से आप इसको दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे खासतौर पर बात आती है पीडीएफ। यदि यहाँ से डॉक्यूमेंट फाइल का आपको पीडीएफ बनाना है तो आप पीडीएफ को सिलेक्ट करिए और सेव कर दीजिए। डेस्कटॉप पे हम चाहते हैं तो इस फाइल का तुरंत आपको माइक्रोसॉफ्ट अभी आपके सामने ही दे दिया उसने, ये पीडीएफ में आ गया है। पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। सीपीसीटी में ऐसे क्वेश्चन बखूबी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना करिए, ये होम मेन्यू फाइल, इसके साथ ही एक अच्छी सी फाइल आप टाइप करेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से सीखेंगे।